अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, लाइब्रेरी की अहमियत किसी से ढकी छुपी नहीं, मगर इसके साथ ही मुआशरे में जिद्दत और टेक्नोलॉजी की अफादियत ने लाइब्रेरी के असल मिशन को किसी ना किसी तरह मुतासर किया है। मगर फिर भी लाइब्रेरी कल्चर तालीमी निज़ाम के लिए लाजिम व मलजूम है। दुनिया भर में लाइब्रेरियाँ आज भी फ़ाल हैं, मगर जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान में भी लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में मौजूद लाइब्रेरियों की क्या सूरत हाल है, मुस्तकबिल में लाइब्रेरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह से मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं और पंजाब हुकूमत का इस हवाले से क्या लाए अमल है। इस हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में, तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, पंजाब लाइब्रेरीज़ के डीजी काशिफ मंजूर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी पंजाब लाइब्रेरीज़ ये जो डिपार्टमेंट है, इसको बनाने का बुनियादी जो मकसद क्या है, इसके अहमियत क्या है और इसकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके हवाले से ज़रा रोशनी डालें। पूरे पंजाब में हमारी लाइब्रेरीज़ हैं और उनकी तादाद इस वक्त 16 है। ठीक है। और इनका बनाने का मकसद ये था कि नौजवानों में और ख़ास तौर पर जो हमारे आम शहरी हैं उनमें कुतुब बीनी का जो एक कल्चर है जो मिटता जा रहा है उसको फ़रोग़ दिया जाए। और इसके लिए फिर आज से तकरीबन 40 साल पहले ये इदारे वजूद में आए, ख़ास तौर पर पंजाब में। और उसके लिए फिर जगह जगह लाइब्रेरियाँ कायम की गई जिनका प्रोसेस जारी है। और इस वक्त हमारी जो दो सबसे बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं वो पूरे सूबे की इस वक्त बल्कि पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज़ हैं। एक जिसमें कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है जिसमें आप तशरीफ़ फरमा हैं, और एक गवर्नमेंट पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है। इसके अलावा हमारी बहुत सारी लाइब्रेरियाँ जो है वो ज़ेर तकमील हैं। और हमारे जो दूसरे इदारे हैं जैसे ई लाइब्रेरीज़ के लिए हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो इस चीज़ पे भी गवर्नमेंट का विज़न है कि अब ई लाइब्रेरीज़ की तरफ आया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑनलाइन लाइब्रेरी की जो सहूलियात हैं वो पहुँचाई जा सकें, ताकि हमारे जो मुस्तफ़ीद होने वाले शहरी हैं उनकी तादाद में हद-तख़्वाह इज़ाफ़ा हो। अच्छा, जब काश साहब 40 साल पहले ये इदारा बनाया गया, तब तो जो लाइब्रेरीज़ का कल्चर था वो लाजिम व मलजूम था, लेकिन अब वो अहमियत और वो जो रवायत है वो कम होती जा रही है। तो आपको क्या लगता है इसकी बुनियादी वजह क्या है? जो न्यू कंप्यूटर, फिर इंटरनेट और फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल होते गए और हमारे पास स्मार्टफोन आ गया, तो हमने चूँकि इसके लिए तैयारी नहीं की थी, तो हमारी जो आम यूज़र और जो ख़ास तौर पे हमारी यूथ है, स्कूल्स और कॉलेजेस के जो तलबा हैं वो ऑनलाइन ज़्यादा चले गए, इसलिए फ़िज़िकल लाइब्रेरी की अहमियत कम होती गई। अब इसी नुक्ता नज़र को जब एड्रेस किया गया तो ये फ़ैसला किया जा रहा है कि फ़िज़िकल लाइब्रेरियों की तादाद में भी इजाफ़ा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे ई रिसोर्सेज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज़ हैं, किसी भी शक्ल में वो हमारे शहरियों तक पहुँचें, हमारे तालिब इल्म तक पहुँचें। तो अब इसकी तरफ तवज्जो हो रही है हमारी कि हम आप जो लाइब्रेरी है, बजाय कि लोग हमारे पास आएँ, उनको अपने स्मार्टफ़ोन पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने टैबलेट वगैरह पे वो उनको तमाम रिसोर्सेज़ जो हैं वो मुकम्मल हों। और इस हवाले से मुख्तलिफ़ तजावीज़ वक्तन फ़वक्तन सामने आती हैं और जिस पे गवर्नमेंट गौर करती रहती है। इस वक्त भी मुतअद्दिद तजावीज़ जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। अच्छा, इस वक्त कितनी लाइब्रेरीज़ पूरे पंजाब में जो हैं वो आपके अंडर? अगर आप हमारे SNJD की बात करें, आर्काइव्स एंड लाइब्रेरी विंग, तो उसके तहत इस वक्त 11 लाइब्रेरी मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिश्ड हैं और 5 लाइब्रेरियाँ हमने नई अभी कायम की हैं। और वो उसको हमने आर्जी तौर पर भी फंक्शनल किया है और उनके इश्तिहारात दे दिए गए हैं। वो अगले चंद माह में मुकम्मल फंक्शनल हो जाएंगी। ये आमतौर पे बड़ी लाइब्रेरीज़ होती हैं जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, क्योंकि उसमें कुछ कम्युनिटी के लिए और भी सहूलियात होती हैं। कितने लोगों की, कितने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होती है वहाँ बैठने की? इस डिपेंड्स के आपका एरिया कितना है। जैसे ये कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में हमारी 500 की सीटिंग कैपेसिटी है और ये जैम पैक्ड होती है, फुल होती हैं। और इसमें हमारे 300-400 रेगुलर और भी यूनिक विजिटर्स हैं जो आते हैं। इसी तरह से 300-400 की कैपेसिटी हमारी पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी की है और रोज़ाना आने वाले जो यूनिक विजिटर हैं वो भी और हैं। इसका हमारी टोटल तकरीबन 70,000 के करीब हैं जो हमारी 70,000? जो यूज़र्स हैं या लाइब्रेरी मेंबर्स हैं, जिनको हम अकोमोडेट करते हैं और उसमें से बहुत सारे तशरीफ़ लाते हैं। ज़्यादातर हमारे तालिब इल्म और रिसर्चर हज़रात हैं या मुख्तलिफ मुकाबले के इम्तहानात की तैयारी करने वाले हैं। और अब ये चूँकि लाइब्रेरीज़ ज़ाहिर है बनने में वक्त लेती हैं, तो अब ये रिसोर्सेज़ के ज़रिए से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको लाइब्रेरी की सहूलियात उनके हाथ में मौजूद डिवाइस तक पहुँचा दी जाएँ। इस चीज़ पे अब काम हो रहा है और गवर्नमेंट मुख्तलिफ तजावीज़ पे गौर कर रही है। अच्छा, ये जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं काशिफ साहब, आपको क्या लगता है कि ये जदीद तकाज़ों के मुताबिक काम कर रही हैं और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं इन सब लाइब्रेरीज़ में?
जी बिल्कुल, जो गवर्नमेंट के जो पिछले चंद सालों से जितनी हमने लाइब्रेरीज़ बनाई हैं, हमने उसमें जदीद तकाज़ों का ख़्याल रखा है। जैसे उसमें सबसे पहले तो ये है कि सीटिंग कैपेसिटी बेहतर हो, फर्नीचर अच्छा हो, माहौल अच्छा हो और उसमें मौसम के मुताबिक टेम्परेचर का इंतज़ाम हो। उसके अलावा ऑनलाइन रिसोर्सेज़ हों, कंप्यूटर लैब हो उसमें बाकायदा, जिसमें लोग बैठ के जो इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज़ से वो इस्तेफ़ादा करें। अगर आप सिर्फ़ आज से 10-15 साल पीछे चले जाएँ, सिर्फ ज़्यादा यानी 2000 के बाद की जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं, तो उसमें ये कंपोनेंट हमने रखे हैं कि वो मॉडर्नाइज्ड हों और उनका माहौल जो है यूज़र्स को वो अट्रैक्ट करे। इससे पहले तो एक बिल्कुल सादा सी लाइब्रेरी होती थी जहाँ मेज़ कुर्सी लगी होती थी, लोग जाते थे, किताब खुद निकालते थे या कैटलॉग से देखते थे और वो पढ़ लेते थे। लेकिन अब इसके तकाज़े तब्दील हुए हैं। अब लोग या यूज़र जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं सिर्फ हमें जगह दे दें और किताबें हम अपनी ले आएँगे या लैपटॉप वगैरह हम अपना ले आएँगे, तो हमें यहाँ पे इंटरनेट वगैरह भी मिल जाए या हमें डिवाइस लाने की इजाज़त दे दें। तो इस वजह से हमने इसको चीज़ को फिर पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट किया है कि हम ये तमाम सहूलियत आपको यहाँ पे फ़राहम करेंगे। तो नई लाइब्रेरी में इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। अच्छा, तो नई लाइब्रेरीज़ दोबारा से बनाई जा रही हैं या उन्हीं को जो है रेनोवेट किया जाएगा और उन्हीं पे काम होगा? ये बिल्कुल इस तरह से है कि जो मौजूदा लाइब्रेरियाँ उनमें सहूलियात में इजाफ़ा किया जा रहा है। जैसे नया फर्नीचर, नए कंप्यूटर और ऑनलाइन रिसोर्सेज, इंटरनेट की तेज़ रफ़्तार और इसके अलावा जैसे हमारी लाइब्रेरी है जहाँ पे लिंकन कॉर्नर जो है वो अमरीकी हुकूमत के तावन से बन रहा है, उसका MOU साइन हो चुका है और उनसे काम शुरू हो गया है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह सितंबर में हम इसका इफ्तिताह करेंगे। चाइना की एक यूनिवर्सिटी के साथ, एक सूबे के साथ, बिहाई स्टेट यूनिवर्सिटी रियासत के साथ हमारा MOU जो है वो इस वक्त प्रोसेस में है। और इसके अलावा जो नई लाइब्रेरियाँ हैं उनमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर बेशक वो स्मार्ट लाइब्रेरीज़ हों, लेकिन उसमें बुनियादी सहूलियात जैसे ऑडिटोरियम, फ़िज़िकल बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज और बैठने की अच्छी सहूलियात मुयस्सर हों। और ये मुख्तलिफ़ इदारे इस वक्त मिल के काम कर रहे हैं और एक तजवीज़ ये भी है कि इन सबको इकट्ठा कर दिया जाए या इसकी गवर्नेंस को इस तरह से किया जाए कि मैक्सिमम रिसोर्सेज इनके यूटिलाइज़ हों और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे शहरी हैं वो इसकी खिदमत से फ़ायदा उठा अच्छा, सकें। कितनी लाइब्रेरीज़ जो नई हैं वो अभी जिस तरह आपने 2-3 गिनवाई हैं, कितनी नई लाइब्रेरीज़ का इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेने जा रही है? बिल्कुल, इस वक्त 10 लाइब्रेरियाँ जो हैं वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम जो हैं वो लाइब्रेरीज़ की शक्ल में अप्रूव हो चुकी हैं। उनका बजट भी आ चुका है, उनका PC1 भी मंजूर हो चुका है और अगले चंद महीनों में उस पे हम काम देखेंगे और बहुत थोड़े अरसे में वो फंक्शनल हो जाएगी। 20 लाइब्रेरियाँ उनकी पहले हैं, तो ये उनकी 20 जमा 10 30 ये हो जाएंगी। हमारी इस वक्त 11 मुकम्मल फंक्शनल हैं और 5 लाइब्रेरियाँ हमारी फंक्शनल तकरीबन हो चुकी हैं। हमने टेम्पोरेरली उनको शुरू कर दिया है और अभी हमें चंद हफ्तों और महीनों में जब हमारी रिक्रूटमेंट या भर्ती मुकम्मल हो जाएगी तो वो पूरी तरह से वो भी फ़ाल हो जाएंगी। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की अपनी लाइब्रेरीज़ हैं, तो औकाफ़ की भी कुछ हैं, कुछ अपने इदारों की भी हैं, जैसे बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू है, लाहौर म्यूज़ियम की लाइब्रेरी बहुत उम्दा है। और ये सारा हम कोशिश कर रहे हैं कि PITB के तहत ये सारी इनके ऑनलाइन रिसोर्सेज इकट्ठे किए जाएँ। लाइब्रेरी का सही कॉन्सेप्ट ये है कि ये लोगों तक पहुँचे, इसको रीच आउट कहते हैं कि आप जब चाहें अपने डिवाइसेस के ऊपर उसको देख सकें, उसको पढ़ सकें, इस्तेफ़ादा कर सकें, रिक्वेस्ट कर सकें, किसी लाइब्रेरियन से रब्ता कर सकें या फ़िज़िकली अगर आपके पॉसिबल हो तो अपनी नियरेस्ट लाइब्रेरी में जाएँ। एक और बात जो मैं करना चाहूँगा कि मुख्तलिफ़ इदारे हमारे साथ रब्ता करते रहते हैं, जैसे PCOM है, पंजाब प्रिज़न डिपार्टमेंट है कि आप लाइब्रेरी के हवाले से हमें फैसिलिटेट करें, तो हम उनको पेपरा रूल्स के मुताबिक प्रोक्योरमेंट में उनकी मदद करते हैं और इसके अलावा किताबों की लिस्टें उनके साथ शेयर करते हैं और भी जितना तावन हमसे हो सकता है। और इस वाले से एक और अहम बात यह है छोटी सी कि पंजाब लाइब्रेरी फाउंडेशन जो हमारा इदारा है वो भी उसको भी री-एनर्जाइज़ किया जा रहा है कि वो तमाम लाइब्रेरियाँ जो हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हैं, पब्लिक सेक्टर में हैं, तो उनको फैसिलिटेट करें और उनकी डिमांड फंड्स के लें। हवाले से या किताबों के हवाले से किस तरह से? फैसिलिटेशन बेसिकली 3-4 हवालों से होती ठीक है। है। एक ये कि उनको किताबें उनके लिए ग्रांट दे दी जाए कि वो अपनी किताबें ले लें जो बुनियादी चीज़ है यूज़र के लिए। और दूसरा उनको जैसे इक्विपमेंट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, एयर कंडीशनर चाहिए, उन्हें फर्नीचर अच्छा चाहिए। फिर एक चीज़ होती है कि उनको ट्रेनिंग दी जाए, मतलब लाइब्रेरियाँ कैसे वर्क करती हैं, उसमें मॉडर्न ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, तो लाइब्रेरियंस को बुलाया जाए, आम लोगों को बुलाया जाए, जो भी इस चीज़ का ज़ौक़ रखते हैं वो यहाँ पर आएँ और वो अपने उसमें इजाफ़ा करें, अपनी तरबियत उनकी जो है वो अच्छे खतूत पर उस्तवार हो
ताकि मुल्क में लाइब्रेरी कल्चर को एक फ़रोग मिलता रहे। उसके लिए माशाल्लाह वसाइल मौजूद हैं और हुकूमत की ई लाइब्रेरीज़ की शक्ल में जो पॉलिसी है वो इस बारे से बड़ी वाज़ेह है और अगले चंद महीनों में इस हवाले से मेरा ख्याल है बहुत सारे इकदाम हम देखेंगे। अच्छा, ये सारी लाइब्रेरीज़ जो नई रेनोवेट हो रही हैं या नई बनने जा रही हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये सारे इनिशिएटिव लाहौर में ही लिए जा रहे हैं या ओवरऑल पंजाब में बन रही हैं? सूबे का दारुल हुकूमत होने के नाते और पाकिस्तान का कल्चरल और अदबी जो दारुल हुकूमत होने के नाते लाहौर में लाइब्रेरीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, उनकी सहूलियात हैं, लेकिन हमारा दायरा कार पूरा सूबा है और इसके तहत हमने छोटे शहरों में भी लाइब्रेरियाँ बनाई हैं। मिसाल के तौर पे पीर महल, कमालिया, गढ़ महाराजा, लिया, कसूर, शेखुपुरा, सीतपुर, मुजफ्फरगढ़ में हमारी एक लाइब्रेरी है, हज़रो अटक में हमारी लाइब्रेरी है, लाहौर में 2 नई लाइब्रेरियाँ हैं। इसके अलावा हमारे कुछ 1-2 लाइब्रेरियों के मामलात हैं जो सेटल हो गए तो वो भी हमारे आ जाएंगी। पाकपतन में एक लाइब्रेरी हमारी कोरोना के दिनों में महकमा सेहत के इस्तेमाल में आ गई थी, तो वो भी तैयार है। तो मेरा ख्याल है कि अगले 1 साल में ये 20 लाइब्रेरी हमारे पूरे पंजाब में हमारी हो जाएंगी और ई लाइब्रेरीज़ की शक्ल में और भी कुछ आइडियाज़ हैं जो ग्रेजुअली मैं आपको इससे इन्फॉर्म करूँगा कि ये पूरा दायरा हमारा पूरे पंजाब का है जिसमें हमारी लाइब्रेरी जो है वो अब फैलती जा रही हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है काशिफ साहब के जो छोटे शहरों में लाइब्रेरीज़ का रुझान अभी भी ज़्यादा है या बड़े शहरों में ज़्यादा है? लाइब्रेरीज़ का रुझान बड़े शहरों में भी बहुत है लेकिन वो नीड बेस्ड है। छोटे शहरों में अभी भी जनरल रीडर है जो आम दिलचस्पी की किताबें पढ़ता है, शौक से पढ़ता है। इसमें हमारे मारूफ राइटर्स हैं जिनको अभी भी पढ़ा जाता है। एक हमारा अन्ना लाइब्रेरी या एक सस्ती लाइब्रेरियाँ थी जो 1 रुपये 2-4 चंद रुपयों में हमें बड़ी अच्छी किताबें देती थी। अनफॉर्चुनेटली उनका रवाज कुछ कम होता जा रहा है और उसकी वजह ज़ाहिर है मीडिया है और उसके अलावा ऑनलाइन रिसोर्सेज दस्तयाब हैं और लोग अब ज़्यादातर वो ज़रूरत की चीज़ें देखते हैं। पहले ये था कि आप जनरल रीडिंग करते थे, मुतालिया करते थे अपने किरदार, अपने अखलाक को बेहतर करने के लिए। लेकिन अब ये है कि तालीम का रुझान बढ़ा है तो तालीमी हवाले से, मजहबी हवाले से लोग किताबें बहुत पढ़ते हैं। तो ज़रूरत इस उम्र की भी है कि अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट शामिल करने वाले एहलकारों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट शामिल करने वाले एहलकारों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह बड़ा अहम फैसला लिया है कि बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट शामिल करके आवाम को परेशान करने वाले एहलकारों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करने का इंदिया दिया है। क्या अपडेट्स हैं? जी, काफ़ी अरसे से ये जो है शिकायत आ रही थी कि सारिफीन मुख्तलिफ जो उनके प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे वो शिकायत दर्ज करा रहे थे कि उनके जो है बिजली के बिलों में जो है वो मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट जो है वो डाले जा रहे हैं और जो एहलकार हैं जो कि जिन्हें मीटर रीडर कहते हैं, जो मीटर की जाके रीडिंग करते हैं, वो बैठे ही अपनी तरफ से मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट डालकर बिजली का बिल बढ़ा देते हैं और इस हवाले से जो है मुसलसल बार बार जो है वो शिकायत आ रही थी, जिस पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नोटिस लिया और उस पर वज़ीर आज़म ने नोटिस लेते हुए बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई तौर पर जो इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकार हैं उनके खिलाफ सख्त जो है वो कार्रवाई का फैसला किया है और वज़ीर आज़म ने कहा है कि ऐसे अवाम के जो दुश्मन अफसरान और एहलकार हैं उनको मुअत्तल कर कर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि आइंदा इस किस्म की कोई शिकायत ना आए और अवाम को किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बिजली सारिफीन की तरफ से मुसलसल जो है वो ये शिकायत आ रही थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऐसे अफसरान और एहलकारों की निशानदही के लिए FIA को जो है वो तहकीकात की भी हिदायत दी है। जी, बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास का हमें तफसीलन अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सारिफीन के बिलों में मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट शामिल करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है और इस सिलसिले में एहलकारों की निशानदही के लिए FIA को तहकीकात की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। इसके अलावा ये है कि आना लाइब्रेरी को दोबारा फॉल किया जाए। थोड़े से काविश से हुकूमती तवज्जो से वो हो सकती हैं
म्यूनसिपल लाइब्रेरीज़ हो सकती हैं। और एक जो मेरा आइडिया वो ये है कि अब लाइब्रेरी किताबें फ्री देनी चाहिए, और उसकी एक शक्ल ये है कि हम ई रीडर जो है वो लोगों के हाथ में दें, जैसे किंडल रीडर है या ई रीडर है, कोई भी PDF रीडर है जिस पे आप किताब वगैरह पढ़ सकते हैं। वो मोबाइल जितना ही होता है या उससे थोड़ा छोटा बड़ा, तो उसमें आप 1000 किताबें उनको दे दें, तो हर बंदे के हाथ में 20-30 हज़ार रुपये में एक पूरी लाइब्रेरी दी जा सकती है, जो हमारे चंद खानों के बराबर है, हमारी छोटी सी शॉपिंग के बराबर है। कि जब आप मोबाइल से फ्री हों तो आप वो स्क्रीन उठा लें और उसमें आप अपनी मर्ज़ी की अंग्रेज़ी अदब, उर्दू अदब, अपनी पसंद की मजहबी किताबें और इसके अलावा जितना कुछ मटीरियल, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, वो सारे उसमें आप पढ़ सकते हैं। और इस आइडिया को पजीराई मिल रही है कि जब ये मामला है कि लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और अपनी दिलचस्पी की चीज़ें अपनी पसंद की जगह पे पढ़ना चाहते हैं, तो क्यों ना उनको लाइब्रेरी का इस तरीके से हम चंद लाइब्रेरियों के बजाय जो एक साल में ज़्यादा बन सकती हैं, हम बिलाशुबा सैकड़ों नहीं हज़ारों लाइब्रेरियाँ बना सकते हैं चलती फिरती, जो लोगों के अपने हाथ में हो। अच्छा काशिफ, जैसे आप बता रहे हैं कि कोई ऐसे इवेंट्स करवाए जाएं, कंपटीशंस वगैरह करवाए जाएं स्टूडेंट्स के दरमियान, लोगों के दरमियान, रीडिंग कॉम्पिटिशन्स, तो क्या इस तरह के इवेंट्स या इस तरह की कोई चीज़ें जो है रखने के लिए आप लोगों ने कोई इनिशिएटिव लिया है कि इस तरह रीडिंग इवेंट्स वगैरह करवाए जाएं ताकि लोगों का जो है शौक डेवलप रहे रीडिंग और लाइब्रेरीज़ के हवाले से? जी बिल्कुल, हमारी तमाम लाइब्रेरियाँ हमारी लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं उनका हब है। उसमें हम तमाम नेशनल डेज़ के ऊपर प्रोग्राम करवाते हैं, हमारी जो कौमी शख्सियात हैं उनके ऊपर प्रोग्राम होते हैं, बुक लॉन्चेस होती हैं, वो ख़ास तौर पे हमारा चूँकि किताब से ताल्लुक़ है तो उस हवाले से हमारे यहाँ पे होते हैं। हम MOU करते हैं मुख्तलिफ़ इदारों के साथ कि जो किताब कल्चर को फ़रोग़ दें, उनके जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमारी तरफ से भी उन्हें जो भी फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा सकती है हम जाकर भी उन्हें ट्रेन भी करते हैं। और इसके अलावा ये है कि अगर इस तरह के रीडिंग कंपटीशन होंगे तो हमारे पास ऐसे इदारे मौजूद हैं और कोलैबोरेशन हो सकती है कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ। जैसे आपने पहले एक बड़ा अच्छा सवाल किया था पंजाब लाइब्रेरी फाउंडेशन के हवाले से कि वो हमारा फाइनेंशियल आर्म है, कि हमारा मालियाती निज़ाम जो है वो वहाँ से हमारी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं, वो पूरा उसका एक शोबा है। तो वो कंपटीशन जीतने वालों को, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आम कारी जो ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, उनको इनाम दे सकता है, उनको टैब दे सकता है। लैपटॉप की स्कीम गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी है। इसके अलावा आप उनको किताबों की तरफ माइल करने के लिए मुख्तलिफ छोटी छोटी स्कीमें मज़ीद शुरू की जा सकती हैं। हाँ जी। अगर वो अपनी लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या उसमें किताबों का इजाफा करना चाहते हैं तो इस तरह के छोटे मोटे कई इनिशिएटिव हैं जो बाहमी एक मशावरत से जिनको सोचा जा सकता है और अमल दरामद किया जा सकता अच्छा है। काशिफ साहब, यहाँ मैं पूछना चाहूँगी, जैसे हमारे यंग राइटर्स हैं, लिखारी हैं, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते बुक्स लिखने के या राइटर बनने के लिए, तो उस हवाले से भी कोई मदद या इमदाद वगैरह या फंडिंग वगैरह हो सकती है अगर कोई राइटर बुक लिखना चाहे या कोई किताब लॉन्च करना चाहे? जी, उसूली तौर पे तो जो बड़ी लाइब्रेरियां हैं उनका अपना प्रिंटिंग प्रेस होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इतने फंड्स उस वाले से नहीं है, क्योंकि प्रेस लगाना एक मुश्किल काम है जिसके तहत किताबें छपें। ठीक है। जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या इस तरह के दूसरे बड़े इदारे हैं या बड़ी लाइब्रेरियां हैं, जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, तो वो अपने खुद किताबें छापती हैं, या कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड है, या इसके अलावा बेशुमार दूसरी लाइब्रेरियाँ। उसमें ये हो सकता है कि हम उन्हें गाइड कर देते हैं कि आपकी किताब क्या ज़्यादा अच्छी कहाँ पर छपेगी, और लेकिन एक बिल्कुल छोटे पैमाने पे हम ये चीज़ करते हैं। जैसे किताबचा या अपने कोई मैगज़ीन, जैसे हमारा मकसद मैगज़ीन निकलता है तो वो हम खुद छपवाते हैं। इसके अलावा हम इनक्रेज कर सकते हैं पब्लिशर्स को कि जो डिज़र्विंग हैं वो करें, लेकिन इस काम के लिए बाकायदा गवर्नमेंट के इदारे हैं, जैसे अकादमी अदबियात पाकिस्तान है वो देता है, अलहमरा है जो सकाफ़ती लोगों को इस तरह के वजीफ़े देता है और उनके लुक आफ्टर करता है। तो ये एक पूरा निज़ाम है, और अगर इसमें ज़रूरत इस बात की है कि इसको ज़्यादा इंटीग्रेट किया जाए, आपस में इसको मिक्स किया जाए, मिलाया जाए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ये साइड है जो हमारे अंदर नरमी लाती है अदब और कल्चर, इसका फ़रोग़ हो और इससे वाबस्ता जो तख्लीक़कार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई हो। अच्छा, जैसे अभी हम पंजाब फाउंडेशन के हवाले से बात कर रहे थे, तो पंजाब फाउंडेशन और पंजाब लाइब्रेरीज ये दो अलग इदारे हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है काम करने की नौइयत में? जी बिल्कुल, ये वो एक लाइब्रेरीज़ और आर्काइव विंग के ज़ेर एहतमाम एक इदारा है, उसकी सुपरविजन में वो काम करता है। और उसका जब वो इस्टेब्लिश किया गया आज से तकरीबन 40 बरस पहले, तो उसका मकसद ये था कि जो रूटीन में एक फंड्स जनरेशन होती है वो ज़रा रूटीन में टाइम ले लेती है, तो एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जो ख़ुद मुख्तार हो और वो लाइब्रेरियों को सपोर्ट करे, उनको ग्रांट दे, हर किस्म की टेक्निकल सपोर्ट भी दे। उसके लिए एक सीड मनी एक उस वक़्त जो है वो उसके लिए एक बैंकों में रखी गई, जो अब जिसमें से
उसका जो भी प्रोसीड्स होती हैं वो सारी कोशिश होती है कि लाइब्रेरियों के ऊपर वो खर्च हो और वो नई लाइब्रेरियों के क़याम में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे। ठीक और है। वो अपना फंक्शन करते भी रहते हैं, कभी ये फंक्शन तेज़ हो जाता है, कभी ये फंक्शन स्लो हो जाता है, लेकिन बहरहाल इदारे अपनी जगह पे मौजूद है। अच्छा, अगर हम जीपीपीएल की बात करें तो इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो फैसला साजी के लिए किस तरह से काम कर रहा है? जी बिल्कुल, उसकी साल में 2 इजलास कम से कम होने ज़रूरी हैं ठीक और है। उसमें जो हमारी मुख्तलिफ़ कमेटियाँ हैं वो अपनी रिकमेंडेशन देती हैं और उन कमेटियों जैसे एग्जीक्यूटिव कमेटी है, फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी है, वो मुख्तलिफ़ मामलात जो हैं जैसे भर्तियाँ, किताबों की सिलेक्शन, इसके अलावा हमारे रिक्रूटमेंट के मामलात, हमारे फाइनेंस और प्लानिंग के मामलात, वो सारे हम वहाँ तौसीक करवाते हैं और वहाँ पर पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। ठीक है। पॉलिसी डिसीजन में ये होता है कि हमने लाइब्रेरियों की तादाद को बढ़ाना है या इनकी गवर्नेंस को हमने बेहतर करना है और सहूलियात को इम्प्रूव करना है, तो पॉलिसी डिसीजन वहाँ पर फिर पूरा बोर्ड जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में वो फिर उसको ओके करता है, जिसको फिर अमल दरामद की मंजिल पर ले जाया जाता है। अच्छा, ये जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं इनका जो सारा निज़ाम है, या जीपीपीएल की बात करें तो जो स्कूलों या कॉलेजों या यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज होती हैं उधर कौन सी किताबें रखी जाएंगी, क्या मवाद रखा जाएगा, वो भी आप लोगों की इजाज़त के बाद होता है या वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं? जी, जो यूनिवर्सिटियाँ हैं ख़ास तौर पे और बड़े कॉलेजेस हैं वो आमतौर पर ऑटोनमस बॉडीज़ होते हैं, यानी खुद मुख्तार इदारे। उनकी लाइब्रेरीज़ अपनी होती हैं, उनकी अपनी बुक सिलेक्शन कमेटी होती है और उनकी अपनी स्पेसिफाइड नीड्स हैं। जैसे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है, किसी भी शोबे की, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, ह्यूमैनिटीज़ हैं, आर्ट्स हैं, तो वो सारे उनकी अपनी एक नीड के मुताबिक होते हैं। ये एक बड़ी एक अहम बात आपने इस हवाले से शुरू की है कि वो हमारी एक तो इजाज़त के पाबंद नहीं है, लेकिन वो हमारी कोलैबोरेशन एकेडेमिया के साथ होती रहती है। जैसे मुख्तलिफ इदारे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन है, तो इनके साथ हमारा रब्ता रहता है। और इसके साथ साथ हमारी अपनी बुक सिलेक्शन कमेटी है। हमारे जो यूज़र्स हैं वो अलग हैं, उनके यूज़र जो हैं वो आमतौर पर रिसर्च के स्टूडेंट्स होते हैं, आला तालीम या फर्दर एजुकेशन के स्टूडेंट होते हैं, उनकी टिपिकल नीड्स हैं। हमारे यहाँ हर तरह का यूज़र है, जो उर्दू किताबें भी पढ़ता है, जो हमारी पाकिस्तानी ज़ुबानें हैं उनकी किताबें भी वो पढ़ता है, उसका मखसूस इंटरेस्ट है, जानरेज हैं, मुख्तलिफ असनाफ़ अदब हैं जिनमें वो किताबें वो पढ़ते हैं। तो हमने एक इस तरह से हमारी बुक सिलेक्शन कमेटी करती है कि यहाँ पर तकरीबन हर तरह की किताबें हों, हर टेस्ट को वो कैटर करें, हर ज़ौक़ वाला आदमी अपने यहाँ पर कोई अच्छी किताबें जो अप्रूव्ड हों मुसलमान तौर पर, तो वो उनसे इस्तेफ़ादा करता है। और इसके अलावा हम डिमांड पे भी किताबें प्रोवाइड करते हैं अपनी पॉलिसी के मुताबिक। अच्छा, इसके साथ जिन यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में नायाब कुतुब होती हैं, आर्काइव्स होती हैं, पुरानी किताबें होती हैं जो नायाब होती हैं, उनकी हिफाजत के लिए उनको कदीम चीज़ें होती हैं, उनको संभाले रखने के लिए भी कोई पब्लिक लाइब्रेरीज जो हैं वो कदम उठाते हैं, या वो उनकी सवाबदीद है, वो जिस तरह से चाहें उसको रखें? और जिस ये तरह बड़ा से अहम चाहें सवाल आपने किया है। इस वक्त हमारे पास ऐसी लाइब्रेरियाँ हैं पब्लिक सेक्टर में भी कि और ऐसे इदारे हैं जिनका अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा काशिफ, जैसे हम बात करें लाइब्रेरीज़ के हवाले से, जो शुरू में भी प्रोग्राम की में बात की थी कि लोगों का रुझान जो है वो लाइब्रेरी से अब कम होता जा रहा है, लेकिन अभी हम इस टाइम कायद आज़म लाइब्रेरी में मौजूद हैं। कुछ दिन पहले मैंने जिना लाइब्रेरी का जो है वो प्रोग्राम किया था, जो नई आर्मी ने बनाई है जिना के हवाले से, तो जिना गैलरी एंड जिना लाइब्रेरी। तो वो अब मॉडर्न जो एरा के मुताबिक, मॉडर्न तकाज़ों के मुताबिक उसको पूरा डिज़ाइन किया गया है, थीमेटिक डिज़ाइन किया गया है। वहाँ प्रॉपर बुक्स के साथ और पिक्चर्स, थ्रू पिक्चर्स जो है हमारे जो छोटे से छोटे बच्चे को भी एक समझ आती है कि जिना की या पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है। तो आपको क्या नहीं लगता कि इसी तकाज़ों पे, इसी तरह से मॉडर्न एरा के मुताबिक थीमेटिक लाइब्रेरीज़ और भी हमें जो है वो डिज़ाइन करनी चाहिए, ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो? काम हुआ है फेडरल गवर्नमेंट में, जैसे वहाँ पाकिस्तान मानूमेंट एक है 0 पॉइंट के ऊपर, और वहाँ देखें वहाँ पर ऐसी गैलरीज़ हैं। इसके अलावा हमारा ग्रेटर इकबाल पार्क है जो मीनार पाकिस्तान के नाम से मशहूर है, वहाँ पर भी ऐसी यादगारें कायम की गई हैं, जहाँ पर आप नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है हमारा, उसमें बाकायदा तस्वीर के ज़रिए से और मुख्तलिफ आर्टिफैक्ट्स के ज़रिए से ये बताया जाता है कि चलती फिरती हिस्ट्री आपके सामने होती है, स्क्रीन्स पे भी चल रही होती हैं और बाकायदा मीटिंग्स का माहौल भी होता है। तो वो सारे का सारा अब डेफिनेटली यहाँ आना है। उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारा, जब तक हम ये समझेंगे कि किताब की अहमियत जो हमारी पाकिस्तान बनने के बाद की नस्ल की थी, उसके बाद की नस्ल की भी थोड़ी रही, लेकिन आज की नस्ल की आपने दुरुस्त बात की कि रुझान थोड़ा कम हुआ। उसकी वजूहत हमने पहले डिस्कस कर ली हैं कि इसमें ऑनलाइन और फिर तालीमी ज़रूरियात के तहत मवाद का बढ़ता जाना, और इसके अलावा हमारी कुछ समाजी ज़रूरियात भी तब्दील हुई हैं, तो किताबों की तरफ बिलाशुबा रुझान कम हुआ है। इसको हमें यहीं पे अरेस्ट करना है कि लोगों के अंदर अभी भी ऐसे शौकीन मौजूद हैं जो किताबें पढ़ते हैं, जो किताबें ख़रीदते हैं। हमारे यहाँ पर बिलाशुबा सैकड़ों पब्लिशर्स हैं जो अभी भी किताबें छापते हैं, लेकिन मसला ये है कि किताब अब निकलती नहीं है। हमारी जो छोटी लाइब्रेरियाँ थी वो अब मादूम हो गई हैं वक्त के हाथों, उनकी कागज़ की कॉस्ट बढ़ गई है, हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बढ़े हैं। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और हुकूमत इस पर गौर कर रही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए। इसी वजह से लाइब्रेरीज़ के अंदर लेडीज़ और चिल्ड्रन सेक्शन बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर बड़ी कलरफुल बुक्स और एक्टिविटीज़ का अहतमाम किया जाता है, स्क्रीन्स भी लगी होती हैं। और इसमें यह है कि जूँ पॉलिसी लेवल के ऊपर इस चीज़ को महसूस किया जा रहा है, जैसा आपने पहले अर्ज़ की कि ई लाइब्रेरीज़ गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, तो हुकूमत इस हवाले से देख रही है कि ये कितनी पुरकशिश हों कि लोग खुद वो लाइब्रेरियों में आएँ, या जो कंटेंट उनको चाहिए वो उनको दस्तयाब हो अपने घर के अंदर कंफर्ट में बैठ के अपने डिवाइसेस के ऊपर। तो डेफिनेटली इस पर नीड मौजूद है, तो इंशाल्लाह इस पर पॉलिसी भी आ रही है और इस पर हम काम भी कर रहे हैं, और आस्ता आस्ता शायद आप कुछ अर्से में तब्दीली भी देखें। अच्छा काशिफ साहब, लाइब्रेरियों के क़याम और उसको बेहतर अंदाज में चलाने के हवाले से कोई ट्रेनिंग्स वगैरह का भी जो है वो क़याम किया जाता है, या कोई ट्रेनिंग्स वगैरह भी करवाई जाती हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ छोटी मोटी ट्रेनिंग तो चलती रहती हैं, लेकिन इसके लिए हमारा बाज़ाब्ता इदारा पंजाब लाइब्रेरी फाउंडेशन था और है,
तो वो उसको फॉल किया जा रहा है दोबारा से कि वो अपना रोल प्ले करे और ट्रेनिंग्स भी दे, लाइब्रेरियंस को भी दे, आम लोगों को भी दे, स्कूलों कॉलेजों के बच्चों को भी इनवाइट करे। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर मुझे कहना चाहिए कि इस हवाले से बहुत सरगर्म है कि वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। हमारी जो सरकारी जामियात हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट इदारे हैं जैसे कि उक्ताई पब्लिक लाइब्रेरी है, लम्स है। इसके अलावा मतलब और भी इनिशिएटिव हैं, सूबे में भी हैं, पाकिस्तान की सतह पे भी हैं, फेडरल गवर्नमेंट की सतह पे भी हैं, हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान है। तो वो सारे मिलकर इस चीज़ को कर रहे हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि ये सारे इंटीग्रेट हों और इनको एनर्जाइज़ किया जाए, यानी इसमें तेज़ी आए और हमारी तवज्जुहात या हमारी अटेंशन का मरकज़ ये सारी सरगर्मियाँ बने, ताकि हम अपने नौजवानों में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बित सोच पैदा करें। आज जो लोग हमारे लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर हैं वो सिर्फ किताबों की वजह से यहाँ पर आए हैं। अगर किताबें लाइब्रेरियाँ ना होती, किताबें वो ना पढ़ते तो वो यहाँ तक ना पहुँच सकते। तो हमें इस लेगेसी या विरासत को आगे लेकर चलने की ज़रूरत है। लेकिन इस विरासत को जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए, हमारे हीरोज़ को उनको बताने के लिए आपको क्या लगता है लाइब्रेरीज़ का क्या इस वक्त रोल है और क्या रोल प्ले करना चाहिए? जिस तरह अभी मैंने आपसे बात की जिना गैलरी और जिना लाइब्रेरी के हवाले से, वो बना के एक हमारे नौजवान जो नस्ल है उनको बताया गया, इवन के बच्चों को बताया गया। वहाँ पे ट्रिप्स आते हैं बच्चों के स्कूल्स के और बताया जाता है कि जिना था कौन, जिना की क्या कुर्बानियाँ हैं, पाकिस्तान किस तरह से बनाया गया। तो जिस तरह से हम बात करें हमारे लीडर्स की, हमारे हीरोज़ की, तो हमारे हीरोज़ को हमारे बच्चों तक पहचान लाने में, उनको बताने में लाइब्रेरीज़ का क्या रोल होना चाहिए और क्या रोल प्ले कर रही है? जी बिल्कुल, लाइब्रेरीज़ जो हैं वो उनके बहुत सारे फंक्शंस में एक रीच आउट भी है, यानी आप कारी या रीडर की दहलीज पे पहुँचे। जैसे मोबाइल लाइब्रेरीज़ का कंसेप्ट है या स्ट्रीट लाइब्रेरीज़ का कंसेप्ट है, यानी गाड़ियों में, बसों में। इसके अलावा जैसे बस स्टॉप्स के ऊपर, स्टेशंस के ऊपर आप छोटी छोटी एक अलमारी बना देते हैं ग्लास की, वो किताबें लोग लें और चलें। इसी तरह मुख्तलिफ प्ले ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं। इस तरह जो हमारी म्यूनसिपल लाइब्रेरियाँ जो उसमें से काफ़ी सारी इस वक्त उस तरह से फ़ाल नहीं है, एक्टिव नहीं है जिस तरह पहले थी, वो हमारे पास जगह भी मौजूद है, हमारे पास रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। तो ये कि उनको पुरकशिश बनाया जाए, ये बिलाशुबा बड़ी अच्छी तजवीज़ है आपकी, और इस पर कोई रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर तमाम इदारे मिल के काम करें और इस तरह की पब्लिसिटी हमें पाकिस्तान के सरकारी इतलाती इदारों से मिलती रहे, जैसे PTV है, रेडियो है और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इस चीज़ को प्रमोट करे, अपनी तवज्जो का एक हिस्सा इस अहम कौमी मकसद की तरफ करे कि हमने जो है अपनी एक दुरुस्त सोचों पर उस्तवार जो नस्ल अगर लानी है, जिसने मुल्क की क़यादत करनी है, तो उसके लिए स्कूल कॉलेजेस की तालीम अपनी जगह, लेकिन लाइब्रेरीज़ की अहमियत को किसी तरफ से भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये लाइब्रेरियों के हवाले से स्पेशली सूबे में, बल्कि सूबे पंजाब में कोई कानून साजी वगैरह भी की जा रही है, नए कानून वगैरह भी बनाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारी रेगुलेशन चलती रहती हैं और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारा जो ओल्ड लाइब्रेरी एक्ट है वो इस वक्त शायद उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। इस हवाले से ड्राफ्ट हमारा तैयार है और अभी जो ई लाइब्रेरीज़ का कंसेप्ट है और जो डिफरेंट जो मैंने पहले इनिशिएटिव अर्ज़ किए, जैसे हमारी एक ई रीडर लाइब्रेरी है, डिवाइस के अंदर है, या हमारी ई लाइब्रेरीज़ हैं जो फ़िज़िकल भी हैं और ऑनलाइन भी हैं, तो उसके साथ साथ इस तरह के दीगर मतलब इनिशिएटिव भी लिए जा सकते हैं जिससे इससे हमारे मकसद को फ़रोग़ मिल सके। किस हद तक आपको लगता है कि पब्लिक लाइब्रेरीज़ का जो मकसद है वो किस हद तक कामयाब हुआ है, किस हद तक मिशन में कामयाबी मिली है सूबे में? जी बिल्कुल, अभी तक हमारी जो गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, चूँकि वो हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम हैं, वहाँ सरकारी लाइब्रेरियन होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं और अपने शोबे के माहिर होते हैं। उसके अलावा इसमें अप टू डेट किताबें भी आती रहती हैं, रिसोर्सेज भी आते रहते हैं, अखबारात भी मौजूद होती हैं, उनमें सहूलतें भी कम या ज़्यादा बहरहाल मौजूद होती हैं। तो वो तो जहाँ जहाँ पे हैं वो बड़ी कामयाब हैं। और जो लाइब्रेरियाँ हमारी ज़रा कमज़ोर हालत में हैं, तो ये इसमें जो हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, दूसरे इदारे भी इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा काशिफ साहब, हायर एजुकेशन भी हमारा एक इदारा है जो हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करता है, तो उसकी तरफ से भी कोई सपोर्ट या कोई जो है वो कोई इस तरह का निज़ाम है आपस में जो मिलकर चलता है लाइब्रेरीज़ का और हायर एजुकेशन के साथ? जितने भी आला तालीम के इदारे हैं, हमारी जामियात हैं, हमारे बड़े कॉलेजेस हैं, हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ हमारा
एक लायान रहता है और हम पॉलिसी मेकिंग के लिए उनकी तजावीज़ भी लेते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए। आजकल भी ई लाइब्रेरीज़ के क़याम और डिजिटाइजेशन के प्रोसेस के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बननी है, जिसके लिए अब ठीक ठाक बजट गवर्नमेंट ने मुख्तस किया है, तो PITB के एक जो उनकी टेक्निकल मुआवनत है उसके साथ मिलके हम पॉलिसी पे जा रहे हैं कि ये सारे इकट्ठे हों और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है वो फ्री हो और हमारी आम शहरी और पब्लिक की ये रीच में हो और इसमें ख़ास तौर पे हमारी यूथ को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है और बड़े जल्दी हासिल होने वाले ये नताइज हैं। लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन साथ वो ये भी चाहते हैं कि उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। एग्जैक्टली अच्छा, अमेज़ोन ने जो है कुतुब साजी में दुनिया भर में एक इनकलाब बर्पा किया है और इस हवाले से हमारी क्या पॉलिसीज़ हैं, हम क्या नई चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारा मेन इनिशिएटिव तो वही है कि ई लाइब्रेरी है। तो उस हवाले से ये है कि जो हमारे उनके साथ मुज़ाकरात होते हैं, आपने बड़ा उम्दा नाम लिया अमेज़ॉन का, इसके अलावा गूगल बुक्स है, इसमें पेमेंट के और कॉपीराइट्स के भी इश्यूज़ हैं। तो इस पर हमारी रफ्तार मैं समझता हूँ कि वो बेहतर हो सकती है अगर तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के बैठें। तो उन इदारों के जो एक मिलियंस रिसोर्सेज हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत कम कीमत में पहुंच सकते हैं। उसकी एक मिसाल ये है कि जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी फ़र्ज़ करें अपने इंटरनेशनल लाइब्रेरी सर्विसेज लेने के लिए 1 करोड़ रुपये पे करती है, तो वो पर स्टूडेंट सिर्फ 3 से 4 रुपये बनते हैं। Exactly. तो ये सिर्फ अटेंशन की बात है कि हमें थोड़ी तवज्जो दें और हमारी तरजीहात में ये चीज़ ऊपर आए कि हमने अपने नौजवानों को पढ़ाना है, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, अब आप शहरी को हमने एजुकेट करना है। मेरा बरतानिया में कैंप रहा आला तालीम के सिलसिले में। मैं वर्ल्ड बैंक के एक स्कॉलरशिप पे हुकूमत पंजाब से मुंतखब होकर वहाँ गया, तो वहाँ पर मैंने देखा कि कम्युनिटी लाइब्रेरीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं और वहाँ पर वो हर तरह से आपको सपोर्ट करते हैं। लाइब्रेरीज़ जो हर कम्युनिटी की अपनी एक लाइब्रेरी है जिसको वहाँ हाई स्ट्रीट कहते हैं और नेबरहुड कहते हैं। वहाँ पर वो लाइब्रेरी सिर्फ किताबें नहीं, वहाँ एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ गेम्स हैं, बच्चों के लिए जोन्स हैं, लेडीज़ के लिए जोन्स हैं। इसके अलावा हर तबके फ़िक्र की किताबें वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पर इतने खुशगवार माहौल में ये चीज़ें हो रही होती हैं कि हम ये तसव्वुर करते हैं कि हम भी अनकरीब पाकिस्तान में वही माहौल देख सकेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, क्या जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं क्या आलमी सतह पर भी किसी आलमी फोरम के साथ भी इश्तराक के साथ काम कर रहे हैं? इस तरह का कोई प्लान है हमारे? जी बिल्कुल, ऐसे आलमी इदारे हैं जो ऑनलाइन हैं जिसके साथ हमारी लाइब्रेरियाँ वाबस्ता हैं और एक बहुत बड़ा आलमी फोरम है जो लाइब्रेरीज़ को इकट्ठा करता है और उसमें 1100 के करीब लाइब्रेरीज़ हैं। उसमें 11 मेरा ख्याल है पाकिस्तानी लाइब्रेरीज़ भी हैं और उसमें उस हवाले से जो टेक्निकल रुकावटें हैं उस पर काम हो रहा है। दुनिया पे हमेशा किताबों ने हुक्मरानी की है। किताब आपका वाहिद रफ़ीक है, किताब आपका बेहतरीन रफ़ीक है, किताब आपकी दोस्त है, किताब नॉन जजमेंटल है और किताब जो है वो हर वक्त मुयस्सर है और वो कभी भी आपसे सवाल नहीं करती बल्कि वो आपको जवाब देती है। तो किताब नरमी पैदा करती है, बर्दाश्त और तहज़ीब पैदा करती है। तो ये हमारी तहज़ीबी ज़रूरत है और हमारे तो दीन का जो सबसे पहला सबक था वो यही था कि इकरा। तो वो अगर इस पैगाम को आज भी इसकी तजदीद की जाए, इसको रीअफर्म किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि हम अपने मुआशरे में जो बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त है उस पर बड़ी हद तक काबू पा सकते हैं। अच्छा काशिफ साहब, आपको क्या लगता है कि साइंस के फ़रोग के लिए और जदीद अलूम के मुताबिक हमारी लाइब्रेरीज़ में इस तरह की कुतुब जो हैं वो मौजूद हैं जो आलमी सतह का या आलमी मेयार की किताबों का मुकाबला कर सकती हैं? हमारे यहाँ हुशैन बात यह है कि गैर मुल्कों से पढ़ने का रुझान बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ फ़ॉरेन डिग्रीज़ पिछले 20-25 साल में बहुत ज़्यादा हुई हैं। उस वजह से ये तवक्कुह है कि वो नए ट्रेंड यहाँ पर भी आएंगे और हम जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो इस चीज़ पे इस वक्त कॉन्शियस हैं। जो हमारी रिसेंट मीटिंग्स हुई हैं इदारों के साथ, हम जैसे पंजाब लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन साइंसेज डिपार्टमेंट है, ओल्ड लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट, वहाँ पे हमने मीटिंग की। हम इसके अलावा लम्स में गए, इसके अलावा चुगताई पब्लिक लाइब्रेरीज़ वाले डिपार्टमेंट में गए, प्राइवेट है, और भी बहुत सारी जगहों पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर ये कॉन्शियसनेस या शऊर बड़ी हद तक पाया जाता है। नॉलेज प्रोडक्शन जो है इस वक्त दुनिया उसमें बहुत आगे है, उसमें हमारा रोल इस वक्त है लेकिन बड़ा कम है। लेकिन ये उम्मीद करनी चाहिए कि नए रुझानात के साथ साथ हम अगर नहीं चलेंगे तो ये हमारे लिए एक ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज बनता जाएगा। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत की तवज्जुहात इस वक्त इसकी तरफ बहुत बड़ी है और ज़रूरी भी है। अभी हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उसने आते ही
जो अपनी तरजीहात मुतय्यन की, उसमें बताया गया कि ई लाइब्रेरीज़ के फ़रोग के लिए हम काम करेंगे। तो अब वैसे भी फ़िज़िकल किताब की अहमियत तो अपनी जगह हमेशा बरकरार रहेगी, लेकिन पैरेलल तौर पर जो ट्रेंड है वो ऑनलाइन रीडिंग का है और ई रीडिंग का है। इसके अलावा आपके डिवाइसेस के ऊपर ऐसा मटेरियल दस्तयाब है जो आपको हर वक्त वो काम करता है। इस वक्त आपका इंटरनेट जो है वो अबलाग का सबसे बड़ा ज़रिया बन चुका है। तो हमारी भी कोशिश ये है कि हम कैचअप करें और अपनी जो कमियां कोताहियां उनको वो दूर करें, और इस हवाले से हमारे डिस्टेंस जितनी जल्दी दूर हो जाए, मैं समझता हूँ हमारी नई नस्ल के लिए वो इतना बेहतर होगा। अच्छा, जैसे आपने भी बात की कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो हमारी जो नई नस्ल है, जो नौजवान नस्ल है, वो भी जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक नस्ल है। हर चीज़ हम ऑनलाइन सर्च करते हैं। कोई भी चीज़ का अगर हमने जाना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, कोई भी अपने हीरो या कोई भी पर्सनैलिटी के बारे में जाना हो, तो हम फौरी गूगल करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं कि जी इसके बारे में क्या डिटेल्स आती हैं। डेफिनेटली हर मुल्क ने या हर जगह ने, हर इंसान ने अपने मुताबिक उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन दी होती है। बहुत सी चीज़ें ऑथेंटिक नहीं होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ना और ऑनलाइन किसी चीज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना और एक किताब में पढ़ने में क्या फ़र्क है? बात यह है कि इस वक्त हम जिस जदीद अहद में जी रहे हैं उसको कहा जाता है कि ये अटेंशन क्राइसिस का दौर है, हमारी तवज्जो का बहरान है। उसमें पैट किताबें पढ़ने का हमारे पास बैठ के वक्त नहीं रहा। इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा और इतनी तेज़ी से आ रही है कि वो हैंडल करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो उसमें पहली बात तो ये है कि गूगल हर बात का जवाब नहीं दे सकता और उसकी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई बात करना पड़ता है। इसी तरह से विकीपीडिया है या बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, तो इसके लिए बाकायदा तरबियत की ज़रूरत है ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि कौन सा कॉन्टेंट जो है वो ऑथेंटिक है और कौन सा कॉन्टेंट जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। यानी मुस्तनद होना और गैर मुस्तनद होना, आपने बिल्कुल दुरुस्त नोट किया कि ये हमारे आज के दौर के बहुत बड़े चैलेंजेस बन चुके हैं। दूसरा, हमें इन्फॉर्मेशन की फौरी ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से हम समाजी ज़राया ब्लॉग में भी देखते हैं कि जो फेक न्यूज़ है वो बड़ी तेज़ी के साथ फैलती है, डिसइन्फॉर्मेशन बड़ी तेज़ी के साथ फैलती है, क्योंकि उसमें एक कशिश होती है। उसके मुकाबले में जो आपने बिल्कुल ये भी ठीक नोट किया कि जब किताब बैठ के हम पढ़ते हैं तो वो हमें कुछ और बता रही होती है। आपका जो ठोस नॉलेज है, बहरहाल उसकी बुनियाद किताब थी, किताब है और किताब रहेगी। अच्छा, अभी आपने मैगजीन के हवाले से बात की कि पब्लिक लाइब्रेरीज अपना मैगजीन भी पब्लिश करती हैं, उस हवाले से बताएं कौन सा मैगजीन जो पब्लिश करती हैं और वंस अ मंथ होता है या ट्वाइस अ मंथ होता है, किस तरह से होता है? जी, इस हवाले से हमारी रवायत बड़ी मजबूत थी, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है सिर्फ कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी जहाँ पे आप तशरीफ़ फरमा है, इनका एक रसाला मखज़न निकलता है और उसके अलावा हमारी चंद छोटी छोटी मतबूआत हैं। तो ज़रूरत तो इस अमर की है कि ये रेगुलर हो, वो साल में 2 दफ़ा उसका जो बोर्ड ने अप्रूव किया है कि 2 दफ़ा साल में यानी शशमाही होगा। इसके अलावा मेरा ख्याल हमारी किसी लाइब्रेरी से सिवाय बुलेटिन के जो हमारे एक न्यूज़ बुलेटिन होते हैं कि वहाँ सरगर्मियाँ हैं, जैसे माल्टाउन लाइब्रेरी है या एक दौर लाइब्रेरी हैं, वहाँ बुलेटिन होते हैं। असल में हुआ ये है कि जो ज़राए अबलाग की मुख्तात हुई है, बरकी ज़राए अबलाग जिसको हम सोशल मीडिया भी कहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें उस पर चली गई हैं, जैसे फेसबुक पेजेस हैं, यूट्यूब के चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम है। तो इसमें अब हुकूमती इदारे भी इसमें शामिल हैं, तो वो अब बुलेटिन का काम वो करते हैं। अब कागज़ और उससे मुतल्लिका जितने मामला थे उसकी कॉस्ट भी ज़ाहिर है वो अब मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो फिर सोशल मीडिया के ज़रिए, यानी अगर आप पूरे ट्रेंड का जायज़ा लें, आपके जो बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चन हैं, तो सारी चीज़ें अब ऑनलाइन जा रही हैं। जब आपके हाथ में एक डिवाइस में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपको मिल रही हैं, अपडेट्स आपको आ रही हैं, आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं, आपका रीडिंग मटेरियल आपको मिल रहा है, आपका रेफरेंस बड़ी जल्दी मिल जाता है और आप चंद मिनटों में, बल्कि बाद का चंद सेकंडों में मतलूबा इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाते हैं। ज़ाहिर है आपकी अपनी भी एक तरबियत और मुताला होता है, तो वो उस सूरत में ये बेहतर होगा कि ये एक ब्लेंड हो, या जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं, कि हाइब्रिड सूरत में इस मवाद को दिया जाए और लोगों की तरबियत की जाए कि वो अनवेरीफाइड और वेरीफाइड मवाद में फ़र्क करना सीखें। अच्छा, प्रोग्राम के एंड पे जो अवाम आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे काशिफ साहब? एक हम्बल सा मैसेज ये दूंगा कि ज़िंदगी की ज़रूरियात की अहमियत अपनी जगह, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो अमन और बर्दाश्त और रवादारी का जो पैगाम है वो सिर्फ किताब लेके आती है। हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमारी तरबियत की और हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान जो है उसके पीछे सारी इंटेलेक्चुअल जद्दोजहद थी जो किताबों का नतीजा थी। जो हमारे बाबा कौम थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते थे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, और उसके बाद की पूरी जनरेशन जो है वो सारी की सारी बेसिकली दानिश्वर थी और वो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। आज भी निकलने का ज़रिया यही है। इल्म
का हुसूल जो है वो किताब के बगैर मुमकिन नहीं है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। तो कि बराह करम किताबों को फ़रोग दें, अपने डिनर्स में, अपने पिकनिक्स में, अपनी तफरीही मसरूफियात में और तरजीहात में किताबों को भी एक बल्कि सर फहरिस्त रखें और उसके लिए एक फ़ंड मुख्तस करें और बच्चों को तरगीब दिलाएँ। और इसके साथ साथ माशरे के हमारे जो दूसरे तबकात हैं बहुत ज़्यादा जिनकी अहमियत और इन्फ्लुएंस है, जैसे हमारे उलमाए कराम हैं, जैसे हमारे प्रोफेसर्स हैं, जैसे हमारे एंकर पर्सनस हैं, जैसे हमारे लिखारी कालम नवीस हैं, सोशल मीडिया के हमारे जो मौसर तरीके से तर्जुमानी करते हैं, कि वो किताब की तरफ लोगों को लेके आएँ। इससे हमें सेंसेशनलिज़म, सनसनीखेज़ी से भी निजात मिलेगी और जो एक वहशत गर्दी जिसका मुजाहरा हम देखते हैं, अदम बर्दाश्त जिसको हम देखते हैं, इसका मदावा सिर्फ़ और सिर्फ किताब के ज़रिए से मुमकिन है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कुरान पाक भी एक किताब है, आप उसको पढ़ते हैं तो आपको ईमान आपका ताज़ा होता है। तो किताब को फ़रोग दीजिए, किताब पढ़िए, किताब लिखिए। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो किताब लिख सकते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कैरियर में गुजारी है, इस मुल्क को सर्व किया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लिखें। जैसे गैर मुल्कों में टीचर भी किताबें लिखते हैं, सिविल सर्वेंट्स भी लिखते हैं और हर शुबे के लोग लिखते हैं और इतना कीमती मवाद उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, खासतौर पर ऑटोबायोग्राफीज़ की शक्ल में। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों के लिए एक स्पेशलाइज्ड बुक्स लिखी जा सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम मिलजुल के ये देखें तो उसी स्पिरिट और उसी जज्बे को वापस लाया जा सकता है जो आज शायद ऑनलाइन मीडिया की मौजूदगी में हमें मुश्किल लगता है, कि प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया नॉलेज का, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का, कि हमें लगता है कि ये हम हैंडल नहीं कर पा रहे। तो इसका एक ही ज़रिया है कि एक तो इसकी तरबियत हमारे रुझानात की हो और उसके साथ साथ किताब फ़िज़िकल शक्ल में और ऑनलाइन शक्ल में उसको हम अपनी नई नस्ल को तरगीब दें कि अपनी मसरूफियात में किताब को बहरहाल शामिल रखें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, काशिफ साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि किताब को समझिए, किताब को पढ़िए, किताब को जानिए। लेकिन इस वक्त मेरा जो मैसेज है वो पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं और बड़े फीमेल जो होती हैं मदर्स, उनका नॉर्मली ये होता है कि वो किचन में काम कर रही होती हैं, कोई भी काम कर रही होती हैं, वो बच्चों को कार्टून लगा के दे देती हैं या सॉन्ग लगा के दे देती हैं। टैब्स होते हैं बच्चों के पास, जी ये लें आप देखें, पर आराम से तंग ना करें। तो ये जो चीज़ है ना, जो ट्रेनिंग का जो अमल है, जो ट्रेनिंग का जो टाइम है जो शुरू होता है वो बचपन से ही होता है। तो बचपन में ही हमने अपने बच्चे को ट्रेन करना होता है कि उसको क्या करना है, उसको क्या समझाना है, उसको क्या पढ़ना है। तो जो आप लोग छोटे से बच्चों को गाने लगा देते हैं या कार्टून्स लगा देते हैं, उससे बेहतर ये है कि बचपन से ही बच्चों को ऑनलाइन जो किताबें हैं वो डाउनलोड करके दें अपने टैब्स में। जो बच्चों के टैब्स आपने बच्चों को पढ़ाए होते हैं, ताकि जो पढ़ने का सिलसिला है, जो किताब से मोहब्बत है, वो बचपन से ही हो। इसी तरह से बच्चों को आप ट्रेन करें ताकि बच्चों में जो है वो बर्दाश्त का लेवल बढ़े। तो बच्चों की जो ट्रेनिंग है उसका अमल अभी से शुरू करें, ताकि ये जो हमारे बच्चे हैं, ये हमारे जो नौजवान नस्ल हैं, यही हमारे जो पाकिस्तान है उसका मुस्तकबिल है। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।